हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के इतिहास से, ठीक है, इतिहास के पहला चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इतिहास में जो है हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना क्या है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद। दूसरा में है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला तीसरा चैप्टर जो है वह है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा जो चैप्टर है वह है भारत में राष्ट्रवाद। वो क्या है, भारत में राष्ट्रवाद है। ठीक है, अगला जो चैप्टर पढ़ना है, अगला जो चैप्टर है वो 5 नंबर को में है, कहता है कि अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5वां चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था और आजीविका है। छठा जो चैप्टर है वह है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये है छठा चैप्टर। 7वां चैप्टर में कहता है कि व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण, ये जो चैप्टर है वह है जिसमें व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में, ठीक है, पढ़ना है। अगला जो है 8 नंबर चैप्टर है वह है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, ये 8 चैप्टर जो है वह इतिहास के है। ठीक है, और देखते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वह क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए अध्याय नंबर 1 है, और अध्याय नंबर 1 में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में इसका कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो है यूरोप के राष्ट्रवाद में कहता है मेटरनिक जो है वह घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक जो है, ठीक है, वह क्या थे, घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताएंगे, जो भी पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, इससे लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। दूसरा पॉइंट पे कहता है कि लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में से सत्ता प्राप्त की थी। कहाँ से, लुई फिलिप ने, ध्यान दीजिएगा, लुई फिलिप ने उदारवादियों, क्या है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला जो है उदारवादियों, ठीक है, उसके बाद पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से, ठीक है, ये तीनों के समर्थन से जो है सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, लुई फिलिपी ने। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह है, कहता है कि 1859 से 60 में, 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कहेगा कि ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में सीमा विवाद के कारण युद्ध हुआ था। किस कारण के युद्ध, तो सीमा विवाद के कारण जो है वहाँ युद्ध हुआ था। तो किसके साथ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट के बीच हुआ था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रिया और पिडमॉन्ट में, ठीक है, सीमा विवाद के कारण जो युद्ध हुआ वह कब हुआ, तो ये भी याद रखिएगा 1859 से 60 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो इसी टाइप से बनता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, कहता है इमैनुअल ने रोम को इटली की राजधानी बनाया। कौन बनाया है, ठीक है, रोम को इटली की राजधानी किसने बनाया, तो इमैनुअल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इमैनुअल ने रोम को, ठीक है, इटली की राजधानी बनाया। किसकी राजधानी, तो इटली की राजधानी बनाया। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है वह है वाइमर राज्य का, ठीक है, वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। क्या था, वाइमर राज्य का जो है
ध्यान दीजिएगा, वाइमर राज्य का जो है येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कहता है मेटरनिक ने कालसवाद के आदेश नामक दमनकारी कानून जारी किया। ठीक है, मेटरनिक ने कालसवादी के आदेश नामक दमनकारी कानून जारी किया। चलिए अगला जो पॉइंट है देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कहता है फ्रेडरिक के निधन के बाद, ध्यान दीजिएगा, किसके निधन के बाद? फ्रेडरिक के निधन के बाद उसका भाई जो है, ठीक है, विलियम पर्सा का शासक बना। ठीक है, फ्रेडरिक के निधन के बाद, किसके निधन के बाद? फ्रेडरिक के निधन के बाद जो है उसका भाई जो है, ठीक है, विलियम पर्सा का शासक बना। कहाँ का शासक? तो विलियम पर्सा का शासक बना। किसके भाई? ठीक है, तो फ्रेडरिक के भाई। ठीक है, किसके निधन के बाद? तो फ्रेडरिक के निधन के बाद। बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। चलिए अगला जो पॉइंट है वह है जर्मनी की संसद डायट था। जर्मनी की संसद जो था वह क्या था? डायट था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जर्मनी की संसद कौन था? निम्नलिखित में से बताइए कि जर्मनी का जो संसद था वह कौन था? तो डायट था। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कहता है ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। ठीक है, ईसाई जगत जो है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। ठीक है, कौन सा? तो ईसाई जगत। अगला जो पॉइंट है वह है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगवाया था। ठीक है, क्या है? तो टीपू सुल्तान ने, कौन ने? तो टीपू सुल्तान ने, ठीक है, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का प्रतीक जो है वह वृक्ष लगवाया था। ठीक है, स्वतंत्रता के प्रतीक में क्या लगाए थे? वृक्ष लगाए थे। कौन? तो टीपू सुल्तान ने। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है राजा राम मोहन राय ने 1823 ईस्वी में स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। ठीक है, राजा राम मोहन ने, ठीक है, स्पेनी स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हम बांट रहे हैं, कहेगा कि राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोजन दिया। तो कब दिया? तो 1823 में दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने 1823 में स्पेनी स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया? तो किसने दिया? तो राजा राम मोहन राय ने दिया। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। अगला जो पॉइंट है वह कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की सफलता के बाद, यूरोप में जो है राष्ट्रवादी जो हुआ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद की सफलता के बाद जो है अफ्रीकी एवं एशिया देशों में राष्ट्रीयता की लहर जगी। ठीक है, क्या हुआ? तो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की सफलता के बाद, यूरोप में राष्ट्रवाद की सफलता के बाद जो है अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में क्या हुआ? तो राष्ट्रीयता की लहर जागी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द वो वीडियो आप लोगों के पास आ सके।